टेक इट इजी एक इमोशनल और एक मुद्दे पे बनी हुई फिल्म है जो एक एंटरटेनिंग तरीके से ऑडियंस के सामने पेश किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आजकल समाज में हो रहा है, स्पेशली बच्चों के ऊपर प्रेशर के बारे में, और पेरेंट्स के ऊपर जो अर्बन प्रेशर्स रहते हैं और वो किस तरह से बच्चों पर ट्रांसलेट होता है। और कभी कभी पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है। पेरेंट्स के हिसाब से वो बिल्कुल सही है कि वो अपने बच्चों के लिए एम्बिशियस हैं, बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन उनके सपने जो है वही क्या बच्चों के भी सपने हैं? क्योंकि बच्चे तो अभी इतने छोटे हैं कि उनके सपने बहुत सिंपल रहते हैं कि आज मैं स्कूल जाऊंगा और टिफ़िन बॉक्स में मुझे क्या मिलेगा, या मैं छुट्टी के बाद कौन से दोस्त के साथ आज प्ले डेट करूँगा या किसके साथ खेलूँगा। तो ऐसी एक दो जो डिफरेंट वर्ल्ड्स होती है, डिफरेंट यूनिवर्स, एक पेरेंट्स की और एक बच्चों की, उसमें थोड़ा सा क्लैश हो जाता है। पर इसी चीज़ को हम लोग एंटरटेनिंग तरीके से सबके सामने एक मैसेज के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार आप माँ का किरदार निभाने वाले जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, पहले तो जब मेरे पास ये किरदार आया तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने क्यों सोचा मेरे बारे में, क्योंकि अभी तक मेरा इमेज अलग है, और मुझे बहुत खुशी थी कि ये रोल मेरे पास आया, क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि कुछ अलग करूं। मुझे कहा गया कि मेरे परफॉर्मेंसेस देखे हैं तो उन्हें लगता है कि मैं ये किरदार भी उसी तरह अच्छी तरीके से निभा पाऊँगी। और मुझे पहले ऐसा लगा था कि चलो माँ का किरदार थोड़ा शायद चैलेंजिंग होगा, क्योंकि रियल लाइफ में मैं माँ नहीं हूँ, किड्स के साथ। पर मुझे बच्चे बहुत पसंद है। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद किड्स। तो फर्स्ट डे ऑन सेट्स itself was so easy for me, and I got along so well with all the kids, especially my on-screen son, जो अजय का किरदार है। और तब से आई थिंक एक वो होता है ना कि हर औरत में there's one motherly instinct somewhere, तो आई थिंक एक पॉइंट के बाद वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेटल हो गया। तो ऐसा कोई रिसर्च किया था आपने अपने किरदार को लेकर कि ऐसे प्ले करना है या ऐसे प्ले करना है? देखिए, आजकल जो जैसे मेरे मदर का किरदार है स्क्रीन पर, क्या होता है ना, सोसाइटी में जैसे मदर चेंज हो रही है वैसे स्क्रीन पर भी चेंज हो रही है। तो पुराने जैसे मदर्स दिखाते थे, माँ का किरदार होता था, एक टिपिकल सा होता था, वैसा नहीं है अब। और उस हिसाब से आपको भी एज एन एक्टर उसी हिसाब से सोचना है कि आज की मदर कैसी होंगी, चाहे मेरी नेबर हो, मेरी नेबर कैसी मदर है, या आज अगर मेरे फ्रेंड्स हैं वो कैसे रियल लाइफ में मदर्स हैं। आज की मदर्स ऐसा है कि फैमिली और बच्चे उनके लिए प्रायोरिटी है, वो हमेशा ही रहेगा, किसी भी माँ का रहेगा, लेकिन वो अपने बारे में भूल नहीं जाती है, वो अपना भी ख्याल रखती है। तो उतना और बिल्कुल अपने फैमिली के लिए और परिवार के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन अपने बारे में भूल नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती है। आपकी बात करें तो आपके ऊपर ऐसा कभी प्रेशर आया था, मतलब जब भी आप छोटे थे तभी ऐसा कोई प्रेशर आया था आप पर माँ बाप का, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? एक्चुअली ऐसा होता है कभी कभी कि क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ पेरेंट्स आपके लिए भला चाहते हैं, तो क्या होता है ना कि मॉम कहती थी अच्छा कि उनका तो ये नंबर आया है, आपका भी आना चाहिए। पर हमारे घर में एक बैलेंस था, क्योंकि डैड कहते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो जब आएगा तब आ जाएगा नंबर, नहीं तो कुछ और कर लेगी, ऐसी क्या बात है। तो वो बैलेंस से मुझे बहुत हेल्प हुआ, मुझे और मेरी सिस्टर को, क्योंकि ये हमेशा इनकरेजमेंट रहा हमारे घर में कि एट दी एंड इनके जो ड्रीम्स हैं, इनको जो करना है वो करेंगी और उनको करना चाहिए।
एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पर एजुकेशन सही मायने में एजुकेशन क्या होता है? सिर्फ नंबर लाना नहीं होता, संस्कार होते हैं, आपने समाज के बारे में क्या सीखा, समझा, आई यू नाइस टू योर नेबर, आई यू नाइस टू योर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें लोग बहुत बारी भूल जाते हैं कि ये कितने एक्चुअली एजुकेशन में ये कितना ज़रूरी है, नंबर लाने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो these are the things I grew up learning, so that really helps and helped me to become who I am, I think today, और जो chosen profession है मेरा। और इस फिल्म में भी यही कहने की कोशिश की गई है कि एजुकेशन सही मायने में क्या है। इससे पहले भी काफ़ी चाइल्ड पर फिल्में बन चुकी है, जैसे कि चिल्लर पार्टी कहे या फिर तारे ज़मीन पर कहे, जी, जो कि ऐसे सब्जेक्ट पर बनाई गई थी, तो इससे कुछ इंस्पिरेशन लिया गया है? एक्चुअली आई थिंक ये बच्चों की फिल्में थी, तो आई थिंक कंपैरिजन जाहिर सी बात है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, जो जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू या जो अप्रोच है, ये बिल्कुल एक नया अप्रोच है। ये हम लोग सब सारा कुछ एम्बॉडी करने की कोशिश करें कि स्कूल बिगिंस एट होम, ये कभी एड्रेस नहीं किया गया है। स्कूल बिगिंस एट होम, और जैसे मैंने कहा एजुकेशन सिर्फ नंबर लाना नहीं होता, प्लस जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर प्लस बच्चों के ऊपर प्रेशर, ये दो वर्ल्ड्स का क्लैश। मुझे नहीं लगता ये पहले कभी भी इस मुद्दे पर कभी भी बनाई गई है फिल्म, और मुझे नहीं लगता कि ये एड्रेस की जिस तरह से हमने एड्रेस किया है, मुझे नहीं लगता अभी तक इस मुद्दे को एड्रेस किया गया है, वो भी एंटरटेनिंग तरीके से। आखिर में जानना चाहूँगा अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, और जो माएँ आपको देख रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे पहले तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, और सारी माओं का और सबका होना चाहिए, टेक इट इजी फॉर 2015। और ये फिल्म जाइए देखिए पूरे परिवार के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। और just love your children, that's all they need actually. एक न्यू ईयर विश हो लास्ट ऑडियंस के। Yeah. Hi, this is Dipanita Sharma and I wish you a very very happy new year. तेवर को लेके, प्रोमो को लेके काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, लोग प्रोमो पसंद कर रहे हैं। बीइंग अ प्रोड्यूसर, किस तरह की एक्साइटमेंट है, किस तरह की नर्वसनेस फिल्म रिलीज की कगार पे है, और एक खास उम्मीद बन गई है फिल्म को लेके? बिल्कुल बिल्कुल, तेवर का जो रिस्पॉन्स है